जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आप सुन रहे हैं भिक्षु विचार दर्शन। ये है अध्याय 3 और उसका ऑडियो नंबर 6। पॉइंट नंबर 7, धन से धर्म नहीं। धन से धर्म नहीं होता, ये वाणी साधन शुद्धि की भूमिका पर ही अलौकिक हुई। भृगु ने अपने पुत्रों से कहा, जिसके लिए लोग तप करते हैं वे धन, स्त्रियां, स्वजन और काम भोग तुम्हारे अधीन हैं, फिर किस लिए तुम तप करना चाहते हो? भृगु पुत्रों ने कहा, पिता, धर्म आचरण में स्त्री, धन, स्वजन और काम भोगों का क्या प्रयोजन है? धर्म की आराधना में इसका कोई अर्थ है ही नहीं। हम श्रवण बनेंगे और अप्रतिबद्ध बिहारी होकर धर्म की आराधना करेंगे। आचार्य भिक्षु ने इसी को आधार मानकर कहा, देव, गुरु और धर्म ये तीनों अनमोल है, इन्हें धन से नहीं खरीदा जा सकता। जो धन के द्वारा मोक्ष धर्म की आराधना बतलाते हैं वे लोगों को फंदे में डालते हैं। इस समय ऐसी परंपरा हो चली थी कि जैन लोग कसाई खाने में जाते और कसाईयों को धन देकर बकरों की अमरिया करवाते छुड़वाते। आचार्य भिक्षु ने इस परंपरा की इसलिए आलोचना की कि यह दया का सही तरीका नहीं है। उन्होंने कहा, कसाई को समझा बुझाकर हिंसा से विरत किया जाए। दया का सही साधन यही है। चिंतन की 2 धाराएं हैं, लौकिक और आध्यात्मिक। लौकिक धारा का जो साध्य है वह आध्यात्मिक धारा का नहीं है, और साधन भी दोनों के भिन्न है। पहली का साधन जीवन का अभ्युदय है और दूसरी का साध्य है आत्मा की मुक्ति। अभ्युदय पदार्थों की वृद्धि से होती है और मुक्ति उसके त्याग से। अभ्युदय का साधन है परिग्रह। परिग्रह के लिए हिंसा करनी होती है। मुक्ति का साधन है त्याग, ममत्व का त्याग, पदार्थ का त्याग और अंत में शरीर का त्याग। त्याग और अहिंसा में उतना ही संबंध है जितना भोग और हिंसा में है। यदि हम दोनों धाराओं के साध्य और साधनों को अलग अलग समझाते हैं या समझते हैं तो हम बहुत सारी उलझनों से बच सकते हैं, और इन्हें मिश्रित दृष्टि से देखते हैं तो हम उलझ जाते हैं और धर्म विकृत हो जाता है। आचार्य भिक्षु ने कहा, धर्म के साधन 2 ही है, संवर और निर्जरा, या त्याग और तपस्या। यदि धन के द्वारा धर्म होता तो महावीर की धर्म देशना विफल नहीं होती। भगवान को वैशाख शुक्ला दशमी को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। सभा में केवल देवताओं की उपस्थिति थी, मनुष्य कोई भी नहीं था। भगवान ने धर्म देशना दी, देवताओं ने धर्म अंगीकार नहीं किया, कोई साधु या श्रावक नहीं बना। इसलिए माना जाता है कि भगवान की पहली देशना विफल हुई। यदि धन से धर्म होता तो देवता भी धर्म कर लेते, भगवान की वाणी को विफल होने नहीं देते। देवताओं से व्रतों का आचरण होता नहीं और धन से धर्म का नहीं होता, इसलिए भगवान की वाणी विफल हुई। भगवान की वाणी तब सफल हुई जब मनुष्यों ने व्रत ग्रहण किए, साधु और श्रावक बने। धन उपकार का साधन है, पर आध्यात्मिक उपकार का साधन बनने की क्षमता उसमें नहीं है। कोई समर्थ व्यक्ति किसी दरिद्र को धन देकर सुखी बना देता है, ये सांसारिक उपकार है। सांसारिक उपकार से संसार की परंपरा चलती है और आध्यात्मिक उपकार से संसार का अंत होता है, अर्थात मुक्ति होती है। साध्य वही सदता है जिसे अनुकूल साधन मिले। कोई लाखों रुपए देकर मरते हुए जीवों को छुड़ाता है, ये संसार का उपकार है। यह आपका सिखाया हुआ धर्म नहीं है, इससे आत्म मुक्ति नहीं होती। आचार्य भिक्षु के चिंतन का निचोड़ यह है कि परिग्रह, बल प्रयोग और असंयम का अनुमोदन ये अहिंसात्मक तत्व नहीं है, इसलिए मोक्ष के साधन भी नहीं है। अपरिग्रह, हृदय परिवर्तन और संयम का अनुमोदन ये अहिंसात्मक तत्व है, इसलिए ये मोक्ष के साधन हैं। आचार्य भिक्षु ने अहिंसा या दया के बारे में जो चिंतन दिया वह बहुत विशाल है। उसके कई पहलू हैं, पर उसका मुख्य पहलू साध्य साधन की चर्चा है। आचार्य भिक्षु के समूचे चिंतन को हम एक शब्द में बांधना चाहे तो उसे साध्य साधनवाद कह सकते हैं। जय जिनेंद्र। भिक्षु विचार दर्शन के वाचन में कोई भी त्रुटि हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम।
नेक्स्ट ऑडियो में आप सुन पाएंगे अध्याय चौथा।